नमस्ते दोस्तों, मैं सफलता रत्नाकर आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 बातें। कौन सी 5 बातें, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा कि जाने ये 5 बातें। तो वही 5 बातें जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो योगासन करने से पूर्व आपको ये 5 बातें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये 5 बातें जानने बिना योगासन करेंगे तो शायद आपको विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या आप योगासन विपरीत परिणाम प्राप्त करने के लिए करते हैं? नहीं ना। तो ये 5 बातें ज़रूर जानिए और आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं की है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी तो जाने ये 5 बातें। तो नंबर 1 हम ये जानते हैं कि नंबर 1 पर आता है हमारा वातावरण। हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए और हमें किस वातावरण में योगासन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना रहता है कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। हमारी वायु जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। आप हो सके तो खुली वायु में पेड़ों के पास या आपका छोटा सा गार्डन हो वहाँ पर आप कर सकते हैं, या आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बाहर थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण है, क्योंकि आजकल शहरी अवस्था में देखा जाए तो मेन रोड पर भी किसी किसी का घर रहता है, तो हो सकता है गाड़ी का धुआं या कुछ भी प्रदूषण आपके वहाँ पे हो सकता है। तो आपको बाहर करना उचित ना लगता हो, आपको वहाँ पे कुछ या हो सकता है कि आसपास आपके कुछ कचरा घर वगैरह हो तो आपको स्मेल या बदबू वगैरह भी आती होंगी। तो आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं। बस कमरे में करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कमरा है वो खुला हुआ होना चाहिए, वहाँ पर विंडो होनी चाहिए, और जब आप आसन करें तो आपका पंखा ना चालू होना चाहिए, ना कूलर ना एसी। ये 3 चीज़ें आपको बंद करके ही आसन करना चाहिए, इसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए योगासन करने से पहले। तो ये था हमारा नंबर 1। अब हम नंबर 2 पर देखेंगे कि हमारी जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए। यानी कि जब हम योगासन कर रहे हैं तो हमारी जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। भूमि हमेशा समतल होनी चाहिए। आप कभी भी पलंग पर या कहीं आसन ना करें, हमेशा ज़मीन पर या तो कंबल बिछा लें या दरी बिछा लें, या आपकी योगा मैट होगी वो बिछा लें, या फिर आप किसी चादर को बिछा सकते हैं। और चादर बिछाते समय या दरी बिछाते समय यह ध्यान रहे कि वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पतले चादर को बिछाएंगे तो जब आप आसन करेंगे तो वो मुड़ जाएगा और उसमें सिलवटें आ जाएंगी। तो आप आसन करते समय आपका जो आसन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मोटे चादर को ही प्रयोग करें। तो ये हो गई भूमि की बात कि भूमि कैसी होनी चाहिए, और भूमि पर हमेशा कुछ चीज़ बिछाकर ही आसन करें। अब तीसरे नंबर पर हम ध्यान देंगे किस चीज़ के बारे में? वस्त्र के बारे में। वस्त्र भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप टाइट वस्त्र पहनकर योगासन कर रहे हैं तो आपके घुटने नहीं मुड़ पाएंगे, आप सही से बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब। इसलिए वस्त्र पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। आजकल योगासन के भी बहुत अलग अलग प्रकार के वैरायटी वाले वस्त्र आ रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर नहीं तो आप सादा सिंपल से आपके ढीले जो वस्त्र हैं वो पहन लीजिए, और जिसमें आपके घुटने मुड़ जाएं, जिसमें आपके घुटने स्ट्रेचिंग हो तो कोई दिक्कत ना हो, ऐसे आप वस्त्र पहन सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र हो गए। अभी अपने कितने हो गए? नंबर 1 वातावरण, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 वस्त्र। अब 4 नंबर पर हम देखेंगे कि हमारा जो है भोजन पानी, इनका अंतराल कितना होना चाहिए। यानी कि जब आप योगासन कर रहे हैं तो क्या भोजन में अंतराल होना चाहिए। इसकी वीडियो हमने लास्ट टाइम बनाई थी और उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसमें जो है आपका जो योगासन है और जो आपका भोजन है उसमें करीब 3 से 4 घंटे का अंतर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आप 3 से 4 घंटे का जो अंतराल नहीं रख सकते तो आप सुबह के समय कीजिए, क्योंकि सुबह के समय हमारा पेट खाली रहता है। और आपका जो नाश्ता है, अगर आप नाश्ता करके करना चाहते हैं तो 1 घंटे बाद कीजिए, और पानी पहले पी लीजिए। देखिए, अगर आप योगासन कर रहे हैं तो पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप पानी योगासन करने के 10 से 15 मिनट पहले पीते हैं, मतलब पानी पीकर ज़रूर कीजिए आप योगासन। उससे क्या होगा, आपके जो अंदर जो जितनी भी गंदगी है पाचन शक्ति के पास जो छूट गई है शरीर में, वो पानी के जरिए थोड़ी सी साफ हो जाएगी। उसके बाद जब आप योगासन करेंगे तो आपको लाभ अधिक मिलेगा, ये आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। उसके बाद ये हो गया हमारा भोजन पानी। 4 टॉपिक्स हो गए अपने, मतलब 4 पॉइंट्स हो गए। अब हमारा लास्ट एंड क्रियाएं।
नित्य क्रियाएं क्या होती हैं आपको सभी को पता है, जो सुबह सुबह सभी करते हैं। तो उन नित्य क्रियाओं को करके ही आप योगासन कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो या अगर आपको चाय पीना है तो आप चाय पी लीजिए, उसके बाद आप नित्य क्रिया जाना चाहते हैं तो नित्य क्रिया कर लीजिए। उन नित्य क्रियाओं के बाद ही आप योगासन कीजिए। और इसमें आती है बात नित्य क्रियाओं में नहाने की बात। क्या नहाकर योगासन करना ज़रूरी है? देखिए, आप अगर नहाकर योगासन करना चाहते हैं तो आप नहाकर योगासन कीजिए, ये बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन अगर आप योगासन करने के बाद नहाना चाहते हैं तो आप योगासन के आधे घंटे बाद ही नहाइए, क्योंकि एकदम से बिल्कुल नहाना बिल्कुल उचित नहीं है। इससे आपको जो है विपरीत परिणाम हो सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और यहाँ तक कि आपने जैसे योगासन किया, आप आधे घंटे, मान लीजिए आपने 30 मिनट का योगासन किया आधे घंटे का, उसके बाद आप बहुत पसीना पसीना हो गए, बहुत थक गए और आपको बहुत प्यास लग रही है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं तुरंत बाजू में बॉटल रखी उठा के पी ली। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक योगासन किया, बीच में पानी उठा के पी लिया, दूसरा किया, फिर थक गए, फिर पानी उठा के पी लिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप उस योगासन करने के समय थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शवासन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप 5-10 मिनट बाद फिर पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका योगासन खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आपको पानी पीना है, तो कम से कम 5-10 मिनट का तो अंतराल आपको रखना चाहिए। 10 मिनट बाद ही आप पानी पिए। जब आपका शरीर रिलैक्स हो जाए, आपके जो पसीना आया है, स्वेट आया, वो थोड़ा सा कम हो जाए, आप उसे पोंछ लीजिए। उसके बाद ही आप कुछ पानी पीजिए 10 मिनट बाद, और आधे घंटे बाद आप नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट मुख्य बातें। कितनी मुख्य बातें की आज हमने? 5 मुख्य बातें। और ये 5 मुख्य बातें योगासन करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सब का ख्याल रखिए। और जो दोस्त आपके योगासन करते हैं उनको भी बताइए कि देखो ये 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान रखकर ही योगासन कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।